आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी चैप्टर सेकेंड, इनसाइड आवर अर्थ। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है जिसमें आंतरिक यानी कि अंदर से और बाहर से चेंजेस होते रहते हैं। इस चैप्टर में हम पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और हमारा आंतरिक भाग जो है वो किन किन चीज़ों का बना हुआ है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जस्ट लाइक अ ओनियन, जैसे प्याज की डिफरेंट जो है लेयर्स निकलती है, छिलके निकलते हैं, वैसे ही हमारी अर्थ के डिफरेंट लेयर होती है। तो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो बिल्कुल पतला होता है जिसको हम बोलते हैं क्रस्ट। सबसे ऊपरी पार्ट को हम बोलते हैं क्रस्ट। ये क्या होता है? थिनेस्ट होता है सभी लेयर से। और ये कितना होता है? ये लेयर जो है कितनी है? ये है कॉन्टिनेंट पे 35 किलोमीटर और ओशंस फ्लोर पे 5 किलोमीटर होती है हमारी क्रस्ट। और हमारी क्रस्ट जो है ओशन फ्लोर पे किस चीज़ की बनी हुई है और कॉन्टिनेंट पे किस चीज़ की बनी हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मिनरल हैं जो हमारे कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप में, वो मिनरल है हमारे सिलिका और एलुमिना, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे सियाल। ये क्या है? महाद्वीप पर इन खनिजों की बनी हुई है। और ओशन फ्लोर पे ये बनी हुई है सीमा की। सीमा SI मीन्स सिलिका और MA मीन्स मैग्नीशियम। तो सियाल और सीमा की बनी हुई है हमारी अर्थ क्रस्ट। और क्रस्ट के जस्ट नीचे आएगा वो है मेंटल। क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या आएगा? मेंटल, दिस वन। तो ये कितना है? ये अर्थ में गहराई में लगभग 2900 किलोमीटर है। जो मनुष्य है वो अब तक जो है डीपेस्ट जहाँ तक जा चुका है, एक होल उसने खोदा है, वो कहाँ कितना है? लगभग 6000 किलोमीटर तक ओशन फ्लोर पे जा चुका है। क्लियर? आगे चलेंगे तो हमने 2 लेयर कर ली। फर्स्ट है हमारी क्रस्ट, सेकंड है हमारी मेंटल, उसके बाद है थर्ड सबसे आंतरिक परत। सबसे आंतरिक कौन सी है? कोर। और इसका रेडियस कितना है? 3500 किलोमीटर। और ये किन किन चीज़ों की बनी हुई है? ये बनी हुई है निकल और फेरस। फेरस मीन्स आयरन की बनी हुई है। इसको शॉर्ट में बोलेंगे नीफे, NIFA, नीफे। क्योंकि ये आंतरिक है, बहुत अंदर मिलती है अर्थ सरफेस में, तो इसमें हीट और प्रेशर यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो हाई होता है। यहाँ देखेंगे, इसको नोट करेंगे कि जो अर्थ का जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी है? 6371 किलोमीटर है। ये अर्थ का रेडियस है। उसके बाद हमने क्या किया अभी तक? क्रस्ट, मेंटल और कोर, 3 लेयर की है। अब हम करेंगे रॉक और मिनरल। तो रॉक और मिनरल में सबसे पहले आ जाएगा हमारा रॉक। तो रॉक क्या होता है? व्हाट इज रॉक? द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। जो हमारा अर्थ जो क्रस्ट है वो बहुत सारी शैलों का बना हुआ है। तो शैल होते क्या हैं? तो व्हाट इज रॉक आ जाएगा? एनी नेचुरल मास, जो कि कोई भी प्राकृतिक पदार्थ जिसमें क्या है, कोई ना कोई मिनरल होता है और जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है उसको बोलते हैं शैल। अर्थ क्रस्ट जिससे बनी होती है उसको बोलते हैं शैल। तो शैल क्या है? उसके कलर, साइज और टेक्सचर अलग अलग होता है। ऐसे ही हमारी शैलें भी 3 प्रकार की होती हैं, रॉक्स भी 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले हो गई इग्निशियस, जिसको हिंदी में बोलेंगे अग्न्य। दूसरी हो गई सेडिमेंट्री, जिसको बोलेंगे अवसादी। और तीसरी हो गई मेटामॉर्फिक, जिसको बोलेंगे रूपांतरित या परिवर्तित चट्टान या शैल। तो सबसे पहले क्या है? इग्निशियस रॉक। कभी कभी क्या होता है, मोल्टन मैग्मा यानी कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो मैग्मा ठंडा हो जाता है, बाहर आकर एकदम से जम जाता है। तो इस प्रकार जो रॉक बनती है उसको बोलते हैं अग्न्य चट्टान। अब अग्न्य चट्टान भी 2 टाइप्स की होती हैं, शैल भी 2 प्रकार की होती है। एक तो हो गई इंट्रूसिव और दूसरी हो गई एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। और ये इग्नियस जो हमारी रॉक है इसको हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं,
क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रथम नंबर पर जो है हमारी जो शैलें हैं वो इनसे ही बननी स्टार्ट होती है। कभी कभी क्या होता है, लावा जब आता है, वोल्केनोज इरप्शन होते हैं, तो क्या होता है, रेड कलर का जो मैग्मा है वो बाहर आ जाता है अर्थ के अंदर से। और जब मोल्टन लावा जब अर्थ के बाहर आ जाता है सरफेस पर, तो वो तेज़ी से ठंडा हो जाता है और जम जाता है। तो बाहर आ गया, तो बाहर आने से नाम से ही शो रहा है एक्सट्रूसिव। तो इस प्रकार की जो शैल बनती है उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर बनता है, एक फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि मोटे कण होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे बेसाल्ट। और जैसे हमारा डेक्कन प्लेटू बना है तो वो बेसाल्ट रॉक का ही बना हुआ है। कभी कभी क्या होता है, मोल्टन मैग्मा ठंडा होता है और ठंडा होकर बाहर नहीं निकलता, वो क्या होता है अर्थ क्रस्ट में, मतलब जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उसके बीच में ही जम जाता है। तो इस प्रकार की जो रॉक बनती हैं वो है हमारी इंट्रूसिव। कौन सी रॉक? इंट्रूसिव रॉक। तो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट स्टोन को जो है पेस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेनाइट इस प्रकार का एग्जाम्पल है। साइड वाला बॉक्स करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्नियस? मीन्स फायर, अग्नि। सेडिमेंट्री, सेडिमेंटम मतलब सेटल डाउन, एक स्थान पर जो है सेडिमेंट स्थिर हो जाते हैं इसलिए उसको सेटल डाउन। फिर मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक मतलब इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है हीट और प्रेशर से, तो उसको क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फिक। फिर है फॉसिल्स। फॉसिल्स मीन्स जीवांशुम, जीवांशुम। डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है, उन रॉक की जो लेयर में जो है मिक्स हो जाते हैं, तो उसको उससे जो है जीवांशम, जीव के अंश, जीवांशम कहते हैं इसको। शॉर्ट में करेंगे इसको, वेरी शॉर्ट में। आगे करेंगे हम रॉक। अभी हमने किया इग्नियस। इग्नियस रॉक क्या होती है? अग्रणी चट्टान वोल्केनिक इरप्शन से होती है, बाहर आकर लावा जम जाता है, तो इससे जो रॉक बनती है वो हो गई इग्नियस रॉक। और नंबर 2 है हमारी सेडिमेंट्री। अब जो ये इग्नियस रॉक बनी है इसके ऊपर विंड से, वाटर से क्या होता है, इसके जो है सेडिमेंट्स में ये कन्वर्ट हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़े इसके इग्नियस रॉक के टूट जाते हैं, तो इसको बोलते हैं सेडिमेंट्स। जब छोटे छोटे टुकड़े क्रैक पड़ गया उस रॉक में तो वो सेडिमेंट अलग अलग हो गए, तो वो बनते हैं सेडिमेंट्स। अब ये सेडिमेंट्स जो हैं वो क्या है, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, डिपोजिशन हो जाते हैं कहीं ऊपर और जाकर, किससे? हवा से और वाटर से। इससे जो रॉक बनती है वो हो गई सेडिमेंट्री रॉक। जैसे ये डायग्राम में देखो बेटा, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये मैग्मा, फिर मैग्मा के बाद जो है इग्नियस रॉक बन गई। अब ये इग्नियस रॉक जो है वो टूट गई, देखो ये टूटी हुई है, सेडिमेंट्स बन गए। फिर सेडिमेंट से क्या बन गई, और उसके बाद जो है सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता रहा, तो हीट और प्रेशर पड़ा, हीट और प्रेशर से परिवर्तित हो गई, परिवर्तित होकर मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। अब हीट और प्रेशर लगातार पड़ता गया तो नीचे की रॉक फिर से मेल्ट हो गई और फिर से वो किस में कन्वर्ट हो गई, मैग्मा में। तो ऐसे जो है रॉक जो है वो चेंज हो जाती है। तो सेडिमेंट्री रॉक हो गई। सेडिमेंट्री रॉक में जो है हम फॉसिल फ्यूल्स को भी इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि जब सेडिमेंट्स है तो उसके साथ डेड प्लांट्स और एनिमल भी मिक्स हो जाते हैं, तो उससे जो रॉक बनती है वो हो गई सेडिमेंट्री रॉक। और थर्ड हमारी हो गई, थर्ड है हमारी मेटामॉर्फिक, परिवर्तित, रूपांतरित। कैसे रूपांतरित हुई? इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर द ग्रेट हीट और प्रेशर। बहुत ज़्यादा ताप और दाब पड़ा, जिससे हमारी जो है अग्न्य शैल और अवसादी शैल वो किस में चेंज होगी? प्रेशर से, मेटामॉर्फिक चेंज में। एग्जाम्पल इसका ले लेंगे, जैसे क्ले चेंज हुआ स्लेट में और लाइमस्टोन चेंज हुआ मार्बल में। और यहाँ है हमारा कि क्या क्या प्रयोग हैं चट्टान के, चट्टान के क्या क्या प्रयोग हैं। तो जो हमारी शैल है उससे हम कई चीज़ें यूज़ करते हैं, रोड बना लिया, हाउस, बिल्डिंग, और कई कई जो स्टोन है उनसे हमने गेम में यूज़ करते हैं, जैसे पिट्ठू खेला, स्टापू खेलते थे पहले, गिट्टी, ठीक है। अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स या नेबर से पूछेंगे कि किस प्रकार के पहले गेम थे जो हम स्टोन से खेलते थे। अब हमें यह देखकर सरप्राइज होगा कि जिस प्रकार जो है वाटर साइकिल होता है ना, उसी प्रकार हमारा रॉक साइकिल भी होता है, ठीक है। एक चीज़ से दूसरे
फॉर्म में जो है रॉक चेंज हो जाती है उसको बोलते हैं रॉक साइकिल। जैसे देखो बेटा, जब मोल्टन मैग्मा ठंडा हो गया तो वो मोल्टन मैग्मा ठंडा होके क्या हो गया, सॉलिड बन गया, तो वो बन गई इग्नियस। अब इग्नियस टूट गई, ब्रोकन हो गई, सेडिमेंट्स बन गए, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो गया तो वो बन गई सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक जो है, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक, उसके ऊपर जो है हीट डिपोजिशन होता रहा और हीट और प्रेशर से वो चेंज हो गई और चेंज होकर बन गई मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक बनने के बाद भी लगातार और ज़्यादा प्रेशर पड़ता रहा तो नीचे की जो रॉक थी वो क्या है, मेल्ट हो गई और अगेन किस में चेंज हो गई, मोल्टन मैग्मा में। और इस प्रकार जो है ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। इस डायग्राम में हमने आपको क्लियर कर दिया है कि मैग्मा जो है इग्निशियस, इग्नियस से सेडिमेंट, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक और फिर अगेन मेटामॉर्फिक से फिर मैग्मा। और इस प्रकार ये रॉक साइकिल जो है वो चलता रहता है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल। अब ये जो हमारी शैलें हैं ये अलग अलग मिनरल्स की बनती हैं। तो मिनरल्स होता क्या है, मिनरल्स क्या होता है, एक प्राकृतिक तत्व होता है जिसका अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक केमिकल कंपोजिशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल। मिनरल में हम किसको ले लेंगे, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम ले लेंगे। कुछ मिनरल जो है इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया, कुछ मेडिसिन में हो गया, और क्या हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गए। तो ये सारे क्या है, मिनरल्स हैं। तो इनमें हमने पढ़ा, इस चैप्टर में हमने पढ़ा 3 टाइप्स ऑफ रॉक, यूजेस ऑफ रॉक और रॉक साइकिल। ओके बेटा, थैंक यू।